गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ पे हमारे जो हमने चौथा पाठ पढ़ा था संज्ञा, उसके प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न हमारा है कि संज्ञा से आप क्या समझते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। इसका आंसर क्या होएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा को उदाहरण देकर समझाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी शब्द आ रहा है वो हमारा एक स्पेशल व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए कि गीता खाना बनाती है। तो यहाँ पे हमने स्पेशल एक नाम लिया है कि गीता खाना बनाती है, तो यहाँ पे हमने किसी व्यक्ति यानी स्त्री का नाम लिया है, खाना बनाती है। तो यहाँ पे जो हमारा गीता शब्द है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से किसी वस्तुओं के नाम हो, जैसे टेलीविज़न हो गया। ठीक है, टेलीविज़न का नाम दे रखा हो, आईफोन हो गया, मारुति, मेघदूत, गीता, रामायण, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो आप इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख के और 1 या 2 उदाहरण लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद कौन कौन से हैं, परिभाषा व उदाहरण दीजिए। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद कौन कौन से हैं? आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 2 जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बकरियों का झुंड, फौजियों की सेना, लोगों की भीड़, इस प्रकार से ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्टील की बाल्टी, तांबे की कटोरी, मिट्टी का गमला, इस प्रकार से ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा में 3 अंतर लिखिए। तो इसमें आंसर देखिए इसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेष नाम का बोध होता है, जबकि जातिवाचक से पूरी जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन में होती है और जातिवाचक संज्ञा एकवचन और बहुवचन दोनों में होती है। ठीक है, तीसरा अंतर देखिए इनका, व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि जातिवाचक संज्ञा में लिंग परिवर्तन होता है। ये 3 इनके अंतर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा को उदाहरणों की सहायता से समझाइए। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन में बच्चे शरारती होते हैं, तो यहाँ पे जो बचपन शब्द है वो एक दशा है और ये हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। बुढ़ापे में शरीर काम करना बंद कर देता है, तो ये जो यहाँ पे हमारा बुढ़ापे शब्द है ये हमारी दशा है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ये आपको फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और बच्चों इनको याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।